हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में। सेकंड राउंड अब होने जा रहा है बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए 25 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक। 8 दिनों के लिए ये काउंसलिंग है, 8 डेज़ के लिए ये काउंसलिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो यहाँ पर मिनिमम पॉइंट्स आपके 20 पॉइंट्स होने चाहिए ताकि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाओगे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसकी रैंक 5519 भी है वो भी जा सकता है 3 दिसंबर के दिन। ओके, जिसकी रैंक 4901 से लेकर 5519 है, और जो बच्चे इस रैंक इन बिटवीन आते हैं उनको भी इसी दिन जाना है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन से बच्चे एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। हम बात करेंगे जो बच्चे अपग्रेड होना चाहते हैं फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर और फ्रॉम वन कोर्स टू अनदर। हम बात करेंगे फी रिसिप्ट के बारे में, सीट मैट्रिक्स के बारे में। हम बात करेंगे कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने पहला राउंड अटेंड ही नहीं किया। हम बात करेंगे जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं किया। हम ये भी बात करेंगे जिन बच्चों ने एडमिशन किया और अब चाहते हैं अपग्रेडेशन के लिए। हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। फर्स्ट हम देखेंगे कि कौन से बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। कैंडिडेट इज़ नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। फिजिकल काउंसलिंग है, ऑफलाइन काउंसलिंग है, आपको जाना है बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू। यहाँ पर आप देख सकते हो, हम देखेंगे कि कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं किया, जिन बच्चों के फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज या कोई कोर्स अलॉट हुआ था और उस कॉलेज में वो गए ही नहीं, एडमिशन नहीं किया, तो वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं सेकंड राउंड के लिए। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया अपना अलॉटेड कॉलेज, तो यहाँ तक ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर सेकंड, जिन बच्चों ने एडमिशन कैंसिल किया या विड्रा किया अपना एडमिशन आफ्टर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट। जब उन्होंने एडमिशन किया फिर कुछ मशवरा आया कि हम यहाँ पर एडमिशन कैंसिल करेंगे, फ़ी इन्होंने ज़्यादा ले लिया, कोई भी ऐसा रीज़न कि आपने एडमिशन कैंसिल किया, तो इसका मतलब आपने एडमिशन कैंसिल किया, एडमिशन आपका हुआ ही नहीं, इसका मतलब आपने ज्वाइन ही नहीं किया, तो आप भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं अगर आपने एडमिशन कैंसिल किया है तो। यहाँ तक तो क्लियर है। जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया और मिला था कोई कॉलेज कोई कोर्स और फिर ज्वाइन नहीं किया, तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ये आपको यहाँ पर समझ आया होगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में कि कौन से बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं। कैंडिडेट इज एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग एंड हैव जॉइन अगेंस्ट द सेड सीट। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई सीट मिली थी, कोई कोर्स मिला था, कोई कॉलेज मिला था और एडमिशन वहाँ पर किया, तो वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेशन के लिए। तो वो यहाँ पर इसलिए जाएंगे सेकंड राउंड में अगर उन्होंने एडमिशन किया, वो अगर चाहते हैं हमारा कोर्स अपग्रेड हो फ्रॉम सपोज बीएससी पैरामेडिकल टू बीएससी नर्सिंग या बीएससी टेक्नोलॉजी टू बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी टू बीएससी नर्सिंग। जो बच्चे यहाँ पर अपग्रेड होना चाहते हैं या कोई कॉलेज अपग्रेडेशन चाहता है कि किसी को अपना फेवरेट कॉलेज नहीं मिला है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हैं सेकंड राउंड के लिए। लेकिन कंडीशन यही है कि एडमिशन किया है जो उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था। तो अब ये गारंटी नहीं है कि आपको सेकंड राउंड में फेवरेट कॉलेज मिले, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये अब डिपेंड करेगा कि आपका जो फेवरेट कॉलेज है उसमें जो बच्चे फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हुए हैं कितनों ने एडमिशन किया होगा। अगर सभी बच्चों ने एडमिशन किया होगा तो आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा। अगर बहुत कम बच्चों ने एडमिशन किया होगा उस कॉलेज में तो चांसेस ज़्यादा हैं। ये आपको समझ आया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं जिन्होंने एडमिशन किया है अगर कोई सीट मिली थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉट ऑप्टेड CNA और SNA स्टेट्स इन द फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग। तो वो बच्चे भी एलिजिबल हैं, ये मैंने पहले भी बोला था, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है CNA का मतलब चॉइस नॉट अवेलेबल, या ऑप्ट किया था SNA डेट इज़ सीट नॉट अवेलेबल। आप में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो गया था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में और वहाँ पर काउंसलिंग फ़ी भी पे की, ओके, काउंसलिंग फ़ी आपकी है, ओके, वो भी पे की थी और काउंसलिंग भी की थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, मगर उसकी चॉइस वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी या उसकी सीट अवेलेबल नहीं थी।
चॉइस का मतलब यही है कि उसका अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला होगा या पसंद का कोर्स नहीं मिला होगा या सीट ही अवेलेबल नहीं थी, तो उसने वहाँ पर ऑप्ट किया होगा CNA एंड SNA और काउंसलिंग फ़ी वहाँ पर भरी होगी, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हैं सेकंड राउंड के लिए। जो भी बच्चे आप में से ऐसे हैं जो यहाँ पर गए थे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में लेकिन वहाँ पर सीट अवेलेबल नहीं थी या चॉइस अवेलेबल नहीं थी, तो वो बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल हैं सेकंड राउंड में, वो भी बच्चे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो, द कैंडिडेट्स हु हैव मिस्ड द फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग ऑन वन और द अदर रीज़न, डेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में यहाँ पर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज थे कि अब जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो गए ही नहीं, क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो यहाँ पर एलिजिबल है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट राउंड में गए ही नहीं थे, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। ओके, अगर वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए किसी रीज़न की वजह से, ओके, कोई भी रीज़न, चाहे इलनेस या कुछ भी रीज़न होगा, ओके, तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड में जा सकते हो। सो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि जो बच्चे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में गए ही नहीं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाले बच्चे हैं, ओके, जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, गए ही नहीं थे, वो तो एलिजिबल हैं लेकिन काउंसलिंग फ़ी इनको पे करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो फर्स्ट राउंड में गए ही नहीं हैं, इन्होंने काउंसलिंग फ़ी वहाँ पर पे नहीं की होगी, तो इस वजह से इनको काउंसलिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि काउंसलिंग फ़ी कितनी है। तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी बोपी ऑफिस में। ओके, सो गुड न्यूज़ है, लेकिन काउंसलिंग फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी क्योंकि आपने तो फर्स्ट राउंड किया ही नहीं, आपने तो वहाँ पर फर्स्ट राउंड में पे की ही नहीं काउंसलिंग फ़ी, तो इस वजह से आपको अब सेकंड राउंड में जाना है। एलिजिबल हो आप, एलिजिबल रखे गए हो तो, लेकिन काउंसलिंग फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। आपने देखा कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और पहले मैंने बात की कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब जो बच्चे अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, ओके, अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने एडमिशन किया होगा, ओके, जो उनको पहले राउंड में कॉलेज मिला था, कोई कोर्स मिला था, तो उनको यहाँ पर अपना एडमिशन एडमिशन फ़ी रिसिप्ट साथ लेकर जाना है वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए। तो जब आप फ़ी रिसिप्ट साथ लेकर जाओगे बोपी ऑफिस, तो वहाँ पर वो फ़ी रिसिप्ट देखेंगे, ओके, कॉलेज का, इसका मतलब वो देखेंगे हाँ इस बच्चे ने एडमिशन किया है, ये सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये अपग्रेडेशन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो उन बच्चों को जिन्होंने एडमिशन किया है, कोई सीट कोई कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, फिर एडमिशन किया है, ओके, अब चाहते हैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ओके, अपग्रेडेशन के लिए, तो यहाँ पर उनको फ़ी रिसिप्ट साथ लेकर जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके, जो भी आपने फ़ी अपने कॉलेज में पे की होगी। उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 SOPs आपको फॉलो करने हैं, ओके, लाइक मास्क आपको होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना, कैटेगरी सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना, 12th क्लास मार्कशीट साथ लेकर जाना, 10th क्लास DOB वो भी साथ लेकर जाना वहाँ पर होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन के लिए, ओके, ये भी इजी पॉइंट है। उसके बाद 1000 काउंसलिंग फ़ी हैं, ओके, उन बच्चों के लिए जो गए ही नहीं थे पहले राउंड में, ओके, वो एलिजिबल रखे गए हैं लेकिन उनको काउंसलिंग फ़ी पे करनी पड़ेगी 1000, ओके। और जो बच्चे गए थे फर्स्ट राउंड में, ऑब्वियसली उन्होंने फर्स्ट राउंड में पे की होगी काउंसलिंग फ़ी, उनको अब नहीं पे करनी है, लेकिन ये काउंसलिंग फ़ी उन बच्चों के लिए है, ओके, जो यहाँ पर पहली बार काउंसलिंग में जा रहे हैं, मीन्स जो फर्स्ट राउंड में गए ही नहीं थे, तो ये उनके लिए हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सीट मैट्रिक्स के बारे में लिखा गया है कि सीट मैट्रिक्स हम अपलोड करेंगे, ओके, काउंसलिंग से पहले, ओके, काउंसलिंग से पहले ये सीट मैट्रिक्स अपलोड करेंगे। थर्सडे से काउंसलिंग है, उससे पहले आपका सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो में अपलोड करूँगा। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, ओके, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपके लिए यहाँ पर कोई भी नहीं लाता है यूट्यूब पे, और सबसे पहले आपको अपडेट्स मिलते हैं और सभी डिटेल्ड अपडेट्स आपको मिलते हैं, एक एक पॉइंट के अपडेट्स। सो
कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।